जीत जाने की कोई सीमा हो सकती है, लेकिन हार नहीं मानने की कोई कोई लिमिट सीमा नहीं होती है। और आपकी वास्तविक शक्ति, आपकी वास्तविक वीरता, आपकी वास्तविक पहचान, आपकी वास्तविक दम, आपकी वास्तविक पावर इस बात में नहीं है कि आप कितना जीत जाना चाहते हो। आपकी वास्तविक दम, आपकी वास्तविक पावर, आपकी वास्तविक शक्ति, आपकी वास्तविक विलनेस इस बात में है कि आप कितना हार नहीं मानने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति रखते हो। क्योंकि क्योंकि जीत जाने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं ना, जीत जाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, केवल जीत जाना बहुत लोग का आता है, लेकिन हार नहीं मानने की प्रवृत्ति सबके पास नहीं होती है। हार नहीं मानने की टेंडेंसी हर कोई के पास नहीं होती है। और ये जो टेंडेंसी है ना हार नहीं मानने की, ये बिरले लोगों के पास ही होती है, सबके पास नहीं होती है। और वास्तविक विजेता, वास्तविक विनर, वास्तविक साहसी, वास्तविक पावर वाला वही है जो हार नहीं मानने की, कभी भी हार नहीं मानने की शक्ति रखता है। कभी भी हार नहीं मानने की जो शक्ति रखते हैं ना, वही वास्तविक विजेता है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि आपका समय खराब हो सकता है, लेकिन आप खराब नहीं है। किसी का समय खराब हो सकता है, वो व्यक्ति खराब नहीं है। यदि आज मेरा समय खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब हूं, नहीं। वो व्यक्ति आज भी उतना ही अच्छा है और आज भी दमखम रखा है, सांस रखा है, कुछ कर बैठने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। और यस वो कर सकता है और यस वो करेगा। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसका समय, उसका टाइम अभी बुरा चल रहा है। तो ध्यान रखिए कि आदमी, व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसका समय खराब होता है, ठीक है। और समय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस समय की, इस टाइम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि इसकी सबसे बड़ी, समय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमेशा चलते रहते हैं। समय हमेशा चलते रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। और समय हमेशा चलते रहता है जब समय कभी रुकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो इतनी से हुआ कि आपका, उस व्यक्ति का जो बुरा दौर अभी चल रहा है ना, जो बुरा समय चल रहा है, वो भी गुजर जाएगा समय के साथ। क्यों? क्योंकि समय जब हमेशा चलते रहता है, समय रुकता नहीं है, तो उसका बुरा दौर, उसका बुरा समय भी तो चला जाएगा ना। क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूं कि व्यक्ति खराब नहीं होता है, समय खराब होता है उसका, व्यक्ति खराब नहीं होता है, ठीक है ना। तो यदि समय का प्रॉपर्टी हमेशा चलते रहना, तो उसका खराब समय भी चला जाएगा एक दिन। नहीं गया तो फिर काहे का? ये तो बात ही झूठी है ना। अगर किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है, वो कभी गया ही नहीं, इसका मतलब ये बात ही झूठी है कि समय हमेशा चलते रहता है। इसका मतलब समय ठहरी हुई है, तभी तो उसका समय खराब समय नहीं गया। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि समय कभी रुक नहीं सकती है। समय का काम ये निरंतर निरंतर फ्लो करना, चलते रहना। तो उस व्यक्ति का बुरा दौर भी चला जाएगा, उसके बाद सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। यदि आपके जीवन में भी आप कोई बुरा दौर चल रहा है ना, कोई बुरा समय चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो। समय चलते रहता है तो आपका बुरा समय भी चला जाएगा, उस समय के साथ चला जाएगा। और आप जो अच्छे बैठे हो ना, फिर से आपकी अच्छे समय आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वास्तव में अच्छे हो और अच्छे हो, और आप अच्छे हो तो आपका अच्छा समय फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन क्या है ना कि हमारे पास धैर्य की थोड़ी कमी है, थोड़ी पेशेंस की कमी है। और भैया जब धैर्य की समय कमी रहेगी ना, और पेशेंस की कमी रहेगी ना, तो फिर आपको लगेगा कि ये समय गुजर ही नहीं रहा है। आपको लगेगा कि ये खराब समय जो मेरा अभी चल रहा है, ये गुजर ही नहीं रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। और जब समय चलेगा नहीं तो समय जाएगा कैसे? और वास्तविकता ये है कि समय कभी रुकता नहीं है। बस आपको ऐसा एक हाइपोथेटिकल आपके मन में एक बैठ गया है, एक नेगेटिव थिंकिंग बैठ गया है कि मेरा बुरा दौर जो है वो जा ही नहीं रहा है। जा रहा है भैया, जा रहा है, क्योंकि समय का काम ये चल रहा। थोड़ा देखो तो, थोड़ा रुको तो, थोड़ा
इंतजार तो करो, थोड़ा धैर्य तो रखो। उसका काम ये चलते रहना। किसी का जल्दी चला जाता है, किसी का थोड़ा लेट से चला जाता है, किसी का और लेट से चला जाता है, लेकिन जाएगा तो बस। समय, बुरा समय जो आपका और किसी का चल रहा है, जाएगा तो अवश्य। आपको आपका काम करते रहना है, आपको अपना काम करते रहना है पूरी सच्चाई के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। आपको अपना काम करते रहना है। वो बुरा दौर चल जाएगा, क्योंकि समय का काम ये चलते रहना। ठीक है ना जी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि वास्तविक शक्ति उसमें नहीं है जो हमेशा जीत जाने के लिए बैठे हुए हैं। वास्तविक शक्ति उनमें है जो 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 कभी हार नहीं मानने की प्रवृत्ति रखते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कर्ण और अर्जुन का, और आज भी मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूं कर्ण और अर्जुन का। अर्जुन वो थे जो हमेशा जीत जाया करते थे, अर्जुन वो थे जो हमेशा जीत जाया करते थे, और कर्ण वो था जो कभी भी हार मानने की शक्ति नहीं रखता था। कर्ण वो था जो कभी भी हार मानने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी नहीं रखता था। और आपको तो पता ही है ना जी, आपको तो पता ही है कि उस कर्ण ने एक दिन उस अर्जुन को जीवन दान दिया था, वरना महाभारत का युद्ध तो वहीं पर खत्म हो जाती यदि कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान नहीं दिया होता। तो ये बात साबित करती है ना कि असली शक्ति, असली सोच, असली पावर आपके जीत जाने में नहीं, आपके हार नहीं मानने की प्रवृत्ति में है। कर्ण हमेशा बोलते रहता था अर्जुन से, जब भी अर्जुन से सामना हुआ है ना कर्ण का, तब मोस्टली कर्ण हारा ही है। जब अर्जुन का सामना हुआ है, कर्ण का सामना हुआ अर्जुन से, तब मोस्टली कर्ण हारा ही है अर्जुन से। लेकिन फिर भी वो अर्जुन को बोलता था, मैं तुमको ब्रह्मास्त्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। कर्ण क्या बोलता था अर्जुन को कि मैं तुमको ब्रह्मास्त्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। और यस, उसने किया। वो बोलता था मैं एक दिन उस अर्जुन को परास्त कर दूंगा। यस, उसने परास्त किया, उस अर्जुन को परास्त किया जो हमेशा जीत जाया करते थे। किसने परास्त किया? कर्ण ने किया। और कर्ण कौन था? जो कभी हार नहीं मानने की प्रवृत्ति रखता था। इसीलिए बोलता हूं कभी हार नहीं मानिए, क्योंकि एक दिन आप जीत जाएंगे। यदि आप कभी हार नहीं मानेंगे ना, और अपनी काम चुपचाप ईमानदारी से, सच्चाई से, शांति से करते रहेंगे ना, तो विश्वास रखे एक दिन आप भी जीत जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आज के इस प्रवृत्ति में, आज के इस इन्वायरमेंट में क्या होता है, बच्चे लोग एक बार एग्जाम में फेल हुए, सुसाइड वाला रास्ता सीधे अपनाते हैं। एक बार एग्जाम में फेल हुए, सुसाइड वाला रास्ता सीधे अपनाते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार फेल हो, 2 बार फेल हुए, फिर से प्रयास कीजिए, 3 बार फेल हुए, 5 बार फेल हुए, फिर से प्रयास कीजिए ना। सुसाइड क्या बताती है? आप क्या सोच के आए थे कि आप आए हो तो आपके जीवन में केवल जीत ही जीत मिलेगी, केवल सुख ही सुख मिलेगी, कभी हार नहीं मिलेगी, कभी असफलता नहीं मिलेगी। ये आपकी अज्ञानता है कि आप सोच रहे हैं कि हम केवल जीतेंगे ही। ये आपकी अज्ञानता है, या तो फिर आपकी घमंड है। आप सोच रहे हैं कि हमारा कभी बुरा दौर आएगा ही नहीं। आएगा। जो इस बात पर घमंड करते हैं ना कि हम केवल जीत जाने के लिए बने हैं, जो इस बात पर घमंड करते हैं ना कि हमारा बुरा दौर कभी नहीं आएगा, तो उनका घमंड एक दिन टूट जाएगा, उनका अज्ञानता एक दिन दूर हो जाएगी। क्योंकि यस बॉस, आती है, सबके जीवन में आती है असफलता। बड़े से बड़े लोगों को नहीं छोड़ी तो हमको कैसे छोड़ देगा, और आपको कैसे छोड़ देगा? जब स्वयं श्री नारायण आए मानव के रूप में, श्री राम के रूप में आए, तो बुरा दौर तो उनको भी नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगा और हमको कैसे छोड़ देगा? क्या उनका बुरा दौर नहीं चला गया? चला गया ना। 14 वर्ष के बाद गया कि नहीं गया? पांडवों का बुरा दौर आया, वो भी गया, 12 वर्ष के बाद आया, गया कि नहीं गया? गया ना। पांडवों का भी बुरा दौर चला गया, उनकी भी बुरा दौर आई थी, और उनका भी बुरा दौर चला गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कि मानव के रूप में आए थे, उनका भी बुरा दौर चला गया। क्यों?
क्योंकि समय का काम ये चलते रहना, और जब समय का काम है चलते रहना तो बुरा दौर चल ही जाएगा। आप विश्वास तो रखो, आप यकीन तो रखो, आप थोड़ा धैर्य तो रखो, चला जाएगा। ये कोई कदम नहीं है और ये कोई वीरता नहीं हुआ कि किसी को असफलता मिले, कोई एग्जाम में फेल हो गया, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो सीधे क्या करे, सुसाइड कर ले, सीधे आत्महत्या कर ले। ये कोई स्टेप नहीं हुआ आपके जीवन का, कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। ये जो करते हैं ना सुसाइड, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। समझो, वो जो सुसाइड करते हैं ना वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। उनको जीवन में कुछ रहस्यों के पता ही नहीं है भाई। उनको तो इतना भी पता नहीं है कि हाँ भाई, जीवन में सफलता भी आती है, असफलता भी आती है, अच्छा भी आते, अच्छा दौर भी आते हैं, बुरा दौर भी आते हैं। उनको लगता है ना बस केवल अच्छा है, केवल अच्छा तो कभी नहीं हो सकता है। और आपके हमारे ये बड़े से बड़े अमीर लोग हैं ना, बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े से बड़े राजनेता लोग हैं, कोई भी हो, उनको भी नहीं छूटती है बुरा दौर, उनके जीवन भी आती है बुरा दौर। तो बुरा दौर से घबराना नहीं चाहिए। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो या तो असफलता मिलने से या तो सुसाइड करते हैं या तो फिर अधर्म गलत रास्ते अपना लेते हैं। ना तो सुसाइड करना चाहिए, उससे बड़ी कायरता तो कुछ है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी कायरता और बहुत बड़ी कायरता है क्या? सुसाइड। इस संसार में बहुत बड़ी कायरता है अधर्म के मार्ग को अपना लेना, गलत रास्ते को अपना लेना। आगे बढ़ने के लिए, अमीर बनने के लिए गलत रास्ते को अपना लेना इस दुनिया में, इस संसार में बहुत बड़ी कायरता है, बहुत बड़ी कायरता है। तो कायर लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, वो कायर है। जो आत्महत्या करते हैं वो कायर है। जो अमीर बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, या तो फिर अमीर बनने के लिए अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं, या तो फिर वो एग्जाम में पास होने के लिए या फिर कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए यदि उसने गलत रास्ता अपनाया ना तो कायर है। आप नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन नेचर तो जानता है ना, नेचर तो जानता है ना, जस्ट नेचर जानता है वो कायर है। एक दिन उसको सबक मिल जाएगा उसके कामों का, और मिलना है, मिलना तो है भाई, मिलना है। या तो इस लोक में मिले या तो परलोक में मिले, मिलना तो है उसके बुरे कामों की सजा, मिलना तो है, वो बच नहीं सकता है। और क्या ही बोलूं, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। लेकिन अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि देखो भाई, कभी भी असफलता से घबराया मत करो। दो बात तुम ध्यान रखो हमेशा। कौन सी दो बात? एक तो ये कि जीत जाने की कोई सीमा हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कभी हार नहीं मानने की कोई सीमा नहीं है। और तुम्हारी वास्तविक पावर, तुम्हारी वास्तविक वीरता तुम्हारे कभी भी हार नहीं मानने की प्रवृत्ति में है, तुम्हारे हमेशा जीत जाने वाली सोच में नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखना है? दूसरी बात आपको अभी इतनी याद रखनी है कि समय का काम है चलते रहना। समय जब से ब्रह्मांड बना है ना, जब से यूनिवर्स बना है और जब तक यूनिवर्स चलेगा वो हमेशा चलते ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता है। उसकी परम सच्चाई है कि समय रुक नहीं सकता है। सारे नियम बदल सकता है, सारे नियम विधान बदल सकते हैं, लेकिन एक नियम नहीं बदल सकता है कि समय कभी रुक नहीं सकता है। ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना किसी और के लिए, किसी के लिए समय रुका ही नहीं है। समय किसी में फर्क नहीं करता है। ये आप हो, हम हो, या बड़े से बड़े लोग क्यों ना श्री नारायण आए धरती पर। श्री नारायण जो त्रिलोक स्वामी है, आप जानते हैं, श्री नारायण भी आए ना मानव के रूप में, समय ने उनको भी नहीं छोड़ा, समय ने उनको भी नहीं छोड़ा, तो हमको आपको क्या छोड़ देगा। तो समय का काम है चलते रहना, वो कभी रुक नहीं सकता। एक सच्चाई को मान लो आप। और जब काम है समय का चलते रहना ना, तो आपका या किसी का भी जो बुरा समय चल रहा है ना, वो भी चला जाएगा उसके साथ। जरूरत, आवश्यकता सिर्फ केवल और इस बात की है, आवश्यकता केवल और केवल इस बात की है, आपको धैर्य रखनी पड़ेगी।
आपको धैर्य पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको घबराना नहीं पड़ेगा और आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरी सच्चाई से करते रहना पड़ेगा। और यस, करते रहिए, अपनी काम पूरी सच्चाई से करते रहिए, पूरी लगन से करते रहिए, कभी अधर्म के रास्ते को मत अपनाइए। आप जीतोगे, यस आप जीतोगे। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।